हेलो दोस्तों, आज हम आपको भारत के विभिन्न राज्यों के लोक कथाओं और कहानियों में मौजूद कुछ आत्माओं और भूतों के बारे में बताने जा रहे हैं जो भारत में काफी ज्यादा प्रचलित है। इन भूतों की कहानी अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रचलित है और बड़े बुजुर्ग लोग इन्हें सच मानते हैं और अपने से छोटों को भी इनकी कहानी सुनाते हैं। लेकिन दोस्तों, हम इस वीडियो में बताए जाने वाले किसी भी आत्मा या भूत प्रेत के असली होने का दावा नहीं करते और ये सभी भारत के अलग अलग राज्यों के लोक कथाओं से लिए गए हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को एंटरटेनमेंट पर्पज से ही देखें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, प्रेत प्रेतनी। प्रेत या प्रेतनी ये भारत के सबसे प्रमुख भूतों में से एक है जिन्हें भारत के लगभग सभी राज्यों में माना जाता है। प्रेतों का जिक्र सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि चीनी, बुद्धिस्ट और एशिया के अन्य संस्कृति में भी मिलती है। लोगों के अनुसार ये ऐसे लोगों की आत्मा होती है जिनकी मरने से पहले कुछ इच्छाएं रह जाती है या उनकी मौत किसी दुर्घटना या आत्महत्या से हो जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार ऐसी आत्माओं का अगर अच्छे से पिंडदान नहीं किया गया तो इन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल पाती और ये अपनी इच्छाओं को लेकर धरती पर भटकती रहती है। नंबर 4, बोबा। बोबा ऐसी आत्माओं को माना जाता है जो रात के समय पीठ के बल सो रहे लोगों के छाती में जाकर बैठ जाती है। छाती के ऊपर बोबा के भार से उस व्यक्ति की नींद तो खुल जाती है और उसका दिमाग भी काम कर रहा होता है, लेकिन वो अपने शरीर को चाह कर भी नहीं हिला सकता और ना ही कुछ बोल पाता है। इस घटना का सामना कर चुके लोगों का कहना है कि उन्हें अपनी छाती पर काली परछाई दिखी थी। कुछ का तो ये भी कहना है कि उन्हें बूढ़ी औरत जैसी कोई दिखी थी, जबकि किसी को कुछ दिखाई ही नहीं देता, लेकिन छाती पर बहुत ज्यादा भार महसूस होता है। इस घटना के दौरान लोग खुद को मौत के बहुत करीब पाते हैं, लेकिन वे मदद के लिए आवाज भी नहीं लगा सकते। इस घटना को विज्ञान ने स्लीप पैरालिसिस नाम दिया है। नंबर 3, जल पिशाच। जल पिशाच ऐसी आत्माओं को कहा जाता है जिनकी मौत नदी में आत्महत्या करने से या पानी में डूबने से हो जाती है। हिंदू लोक कथाओं के अनुसार अगर मरने के बाद अगर उस इंसान के घर वाले उसका अच्छे से पिंडदान नहीं करते तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती और धरती पर ही भटकती रहती है। जल पिशाच भी ऐसी आत्माएं होती है और नदी नालों या किसी तालाब के आसपास पाई जाती है। नंबर 2, चेदीपे। चेदीपे गोदावरी के आसपास के इलाकों में सुनाई जाने वाली लोक कथा का पात्र है। चेदीपे का मतलब होता है वेश्या यानी कि प्रोस्टिट्यूट, यानी वेश्याएं मरने के बाद चेदीपे बन जाती है। माना जाता है कि चेदीपे रात के समय नग्न अवस्था में लोगों के घरों में घुसती है और अपने जादू से घर के सभी सदस्यों को गहरी नींद में सुला देती है और फिर घर के सबसे मजबूत मर्द के पैर अंगूठे से खून पीती है। इसके बाद अगले दिन उस मर्द को पूरे दिन थकान महसूस होता है और अगर वो व्यक्ति अपने चोट का पता लगा लेता है और उसका इलाज कर लेता है तो चेदीपे अगली रात उसके घर नहीं आती। नंबर 1, निसिर डाक। निसिर डाक एक बंगाली शब्द है जिसमें निसिर का मतलब रात और डाक का मतलब पुकार होता है। यानी निसिर डाक ऐसे भूत होते हैं जो रात के समय किसी के प्रियजन परिवार के सदस्य की आवाज निकालकर लोगों को पुकारती है। जो भी व्यक्ति इस आवाज को अपने परिवार वालों की आवाज समझने की भूल करके इस आवाज के पीछे चला जाता है तो वो व्यक्ति निसिर डाक के वश में आ जाता है और निसिर डाक उसे कुछ दूर सुनसान अंधेरी जगह में ले जाकर अपना असली रूप दिखाती है और फिर उसे जान से मार देती है। माना जाता है कि निसिर ज्यादातर अमावस्या की रात ही निकलते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि रात को अगर कोई आपको दूर से आवाज लगाता है या आपसे मदद मांगता है तो आपको उसके 2 से ज्यादा बार कहने तक रुकना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे कुछ भूत प्रेतों के बारे में। इन सब के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।